नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। कल मैं हॉस्पिटल गया था। मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर हरोली नाम का एक छोटा सा कस्बा है। वहां पर एक हॉस्पिटल, मल्टी स्टोरीड हॉस्पिटल है। अब उसको कहना चाहिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एक हमारे मिनिस्टर थे मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने बनवाया था। और आज से 1.5 साल, 1.25 साल पहले मैं वहां गया था अपनी वाइफ को लेके। तो मैंने देखा वहां पर लगभग हर एक मरीज का डॉक्टर था। चमड़ी के रोगों का डॉक्टर, दिल के रोगों का डॉक्टर, इस तरह हर एक मरीज के रोग का डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट। हमें बड़ा अच्छा लगा। तो फिर वहां डॉक्टर साहब कहने लगे कि इनका ईसीजी कराओ, इनका एक्सरे करवाओ। तो अंदर, क्योंकि हम तो सीनियर सिटीजन है, हमारा कोई पैसा नहीं लगा था, तो सारा कुछ 30 रुपए जमा करवाए और सारा कुछ हो गया था। इस वक्त मेरे दांत में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि वहां बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उनको दिखाता हूँ। वहां जाके पता लगा, कहने लगे जी पर्ची बनवाओ। मैंने कहा पर्ची तो बाद में बनवाऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ डेंटिस्ट है। कहने लगे जी कोई जुकाम जुकूम हो गया, बुखार बुखूर, तो उसकी थोड़ी बहुत दवाई ले लो, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। बाकी एक ही डॉक्टर है बस, जनरल। कोई दवाई दुई, मतलब दस्त लगे हुए हैं, दवाई ले लो और कुछ नहीं। मैं कहा यार इतना स्टाफ था, इतने डॉक्टर थे, वो क्या हुए? कहने लगे जी कोविड के कारण ये हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था, उसके बाद खोला ही नहीं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कम से कम एक तो उपलब्धि कर ली मोदी के राज ने। अच्छे भले विशेष तौर पर बनाए गए गांव के वास्ते हॉस्पिटल ठप कर दिए। अब वहां पर बिल्डिंगें खड़ी। मेरे ख्याल है कि रात को भूत वगैरह आते होंगे, वहां पर रहते होंगे, निवास करते होंगे, उल्लू और चमगादड़ रहते होंगे, और वहां पर कोई नहीं। क्या यही करने के लिए आए थे? जब मुकेश अग्नि के विरुद्ध जो आदमी खड़ा था ना, रामलाल के रामचंद जोशी भी था, कहते हैं वो प्रोफेसर है। तेरी प्रोफेसर गिरी तो भैया हमने देख ली। अच्छे भले बड़े शानदार हॉस्पिटल जो दुनिया की सेवा कर रहे थे, बड़ी दूर दूर से लोग आते थे वहां पर इलाज करवाने के वास्ते, उनको एक डिस्पेंसरी से भी घटिया दर्जे का आपने बना दिया। शाबाश बीजेपी वालों। मैं तो कामना करूंगा कि अगले 20 साल तक आप ही का राज रहे, ताकि जो थोड़ी बहुत बसें वगैरह चलती है ना, सड़कें वगैरह हैं, वो भी, उनका भी मलिया मेट कर दो आप। और रह जाए तो सिर्फ आपका गुरूर, आपका अहंकार, आपकी शान रह जाए, तो सिर्फ मोदी का नाम, बाकी सब बर्बाद कर दो। आपने देखा होगा कि ये जो सिखों वगैरह के गुरुद्वारे हैं ना, उनको बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, बहुत शानदार गुरुद्वारे हैं, बनाने के वास्ते कोई भी ना कटोरा लेकर चंदा मांगने नहीं जाता। पिछले 20-30 साल से हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर ये करते रहे, और अब चंदा मांगना शुरू कर दिया राम मंदिर बनाने के वास्ते। पता नहीं वो असली थे या नकली थे, मुझे मिले, कहने लगे राम मंदिर बनाना है, चंदा दे दो। मैंने कहा मैं नहीं देता। अगर मैंने कोई चंदा देना हुआ, वहां खुद जाऊंगा उनके गोलक में, वहां पैसे डाल के आऊंगा। मुझे क्या पता आप सचमुच ही चंदा मांगने वाले हो, जाके अपना शाम का पौआ का प्रबंध कर रहे हैं। ऐसी बातें देख के मुझे बड़ा दुख होता है, सोच के बड़ा दुख होता है कि बड़ा सिस्टमेटिकली सब कुछ चल रहा था। रेलवे बड़ा सिस्टमेटिकली चल रहा था, लोगों की नौकरियां बड़ी सिस्टमेटिकली चल रही थी, लोगों की फैक्ट्रियां बड़ी सिस्टमेटिकली चल रही थी, हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। क्या रात को 12 बजे खोपड़ी घूम गई
कि कल से हम लॉकडाउन लगा देंगे, और लॉकडाउन ऐसा कि पूरी इकोनॉमी ही लॉकडाउन कर दी। आज तक नहीं समझ सके। आपको हैरानी होगी कि जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे उस वक्त 7-8% जीडीपी का ग्रोथ रेट था, और जब ये हस्ती आई, हस्ती कहना चाहिए ना, ऐसा आम आदमी नहीं कर सकता, उस वक्त -24% तक पहुंच गए। अभी भी 10% है माइनस में। तो 7% वो वाला जो ग्रोथ रेट था प्लस में, और 24% ये माइनस में, 31% की डाउनफॉल ये कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। आम आदमी के बस का रोग है नहीं। अगर कोई आम आदमी कर देता तो अब तक लोग उसको पत्थर मार मार के ही मार देते। फिर भी अहंकार इतना है कि जो कुछ करता हूं वो मैं ही करता हूं, मेरे अलावा कुछ देश कर ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं हूं, अगर मोदी साहब ना हो, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे बोलते थे ना। क्या मुमकिन है भाई? फैक्ट्रियां बंद करवाना मुमकिन है, लोगों को बेरोजगार करना मुमकिन है, चलती हुई ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देना मुमकिन है, हजारों लाखों पैदल चले हुए हैं वो मुमकिन है। अच्छे भले लोगों के रोजगार बंद हो गए, ठप हो गए, भुखमरी के कगार पर आ गए, ये मुमकिन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 10-12 स्टेप नीचे चले गए, ये मुमकिन है। तब तो शायद हमें ताली बजा के, उसी तरह जिस तरह तालियां बजाई थी, कहा था कोरोना भाग जा, कोरोना भाग जा, अब लोग कहना शुरू करेंगे मोदी भाग जा, मोदी भाग जा, मोदी भाग जा। आपको हैरानी नहीं होती? आपको शर्म नहीं आती इस बात पर कि आपने एक ऐसी सरकार बनाई जो हर एक पॉइंट पर फेल है, हर एक पॉइंट पर फेल है। एक दिन टीवी में बता रहे थे रफाल के गुण, कि रफाल आ गया है, 5 जहाज ही आए थे, कि अब पाकिस्तान थर थर कांपने लगा। अब चाइना के हौसले पस्त हो गए हैं। हाँ, हौसले पस्त हो गए थे, इसी करके तो उन्होंने आके हमारे 21 बंदे मार दिए, 21 मार दिए। अगर हौसले पस्त ना होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी इधर आ जाते। बड़ा छोटा सा कद था लाल बहादुर शास्त्री का, 5 फुट से भी कम था, 5 फुट से 3-4 इंच कम था, और छाती भी उनकी बस 26-27 इंच ही होगी। परंतु क्या जबरजंग आदमी था। उनका एक डायलॉग मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था, कहने लगे कि यह्या खान साहब कहा करते थे कि सवेरे का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे, फिर टहलते टहलते अपने टैंकों पर बैठ के जाएंगे, और रात का डिनर हम दिल्ली में करेंगे। तो कहते थे उनकी प्लानिंग के मुताबिक अगर हम हिंदुस्तान नहीं, अमृतसर से थोड़ा सा खिसक के लाहौर के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, लाहौर के आउट स्ट्राइक पर पहुंच गए थे हम 65 के युद्ध में, तो हमने कौन सा गुनाह कर दिया? मेरी छाती 56 इंच है, क्या कर दिया आपकी 56 इंच की छाती ने? चाइना ने आपके घर में घुस के और वो बना लिया अपनी कॉलोनी। इससे अच्छा तो वो गिठमुठिया था ना लाल बहादुर शास्त्री, किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए और उनकी डेथ हो गई, उनको मार दिया गया। अगर लाल बहादुर शास्त्री रहते, या अगर इंदिरा गांधी रहती, या अगर राजीव गांधी रहता, तो देश की पिक्चर कुछ दूसरी होती। ये देशभक्त लोग जब से आए हैं तब से देश का पट्टा उठा दिया। आज के लिए इतना ही। आज मैं बोल रहा हूँ हरोली हॉस्पिटल पर बड़ा शानदार चलता हुआ हॉस्पिटल ठप कर दिया इन्होंने। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हरोली ही नहीं, लगभग हर एक हॉस्पिटल की यही दुर्दशा है, दुर्गति है। मैं तो बहुत बधाइयां दूंगा इस सरकार को,
शुक्र है सरकार जी आप आए तो चलता हुआ हिंदुस्तान का सिस्टम आपने फ्रीज कर दिया, और कोई नहीं कर सकता था। लगे रहो, करते रहो बर्बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।